फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि मेस्टाइटिस के इलाज के लिए, यानी जो पशु में यदि थनैला रोग हो जाता है उसके इलाज के लिए यदि आप जो एक इंजेक्शन है वो पशुओं के लिए जानलेवा साबित भी हो सकता है, जो कि थनैला रोग के अंदर सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। बहुत इस तरह के जो वेटरनरियन हैं या पशुपालक हैं मेरे पास बहुत इस तरह कमेंट्स व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर रहे थे कि सर जो ये एक इंजेक्शन है जो आप बताते भी हैं कि मेस्टाइटिस के अंदर उपयोग करते हैं, लेकिन ये जो ये मेस्टाइटिस के अंदर उपयोग करते हैं तो क्या ये पशुओं के लिए जानलेवा साबित भी हो सकता है क्या? तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको उस इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वह इस तरह के कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमने किसी ने बताया है कि वह इंजेक्शन पशुओं के लिए जान भी ले सकता है, तो क्या रियल में वह पशु की जान ले सकता है या आपके पशुओं की फायदे की बजाय वह नुकसान भी कर सकता है? क्योंकि वह इंजेक्शन यदि पशु में किसी भी तरह का यदि मेस्टाइटिस थनैला रोग होता है तो वह इंजेक्शन सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट में उस इंजेक्शन के बारे में भी बताऊंगा। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल बड़ा ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। आपको पता है कि यदि पशु में किसी भी तरह का यदि थनैला रोग हो जाता है, चाहे क्लिनिकल मेस्टाइटिस हो, सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस हो, एक्यूट मेस्टाइटिस हो या क्रोनिक मेस्टाइटिस हो, उस तरह के केस के अंदर यानी थन का हार्ड होना, सूजन होना, पानी छींचड़े आना, और ज़्यादातर जब यदि आपके पशु में थन के अंदर सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, पशु को बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करते हैं, तो उस स्थिति में वह इंजेक्शन पशुओं में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो वह इंजेक्शन की जो मैं बात कर रहा हूँ वह इंजेक्शन है आइसोफ्लूइड, जो आपको दिख रहा है आइसोफ्लूइड इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट आता है आइसोफ्लूपेरिडोन। यानी आइसोफ्लूइड इंजेक्शन पशुओं के लिए क्या जानलेवा साबित हो सकता है कि हाँ, यदि आप अपने पशु में यदि जो मेस्टाइटिस है, थनैला रोग हो चुका है, यदि आप इस इंजेक्शन की यदि डोज यदि पशु में यदि आप ज़्यादा लगा देते हैं, क्योंकि यदि कोई भी बैक्टीरियल डिजीज़ है और इस तरह के कोर्टिकोस्टेरॉइड जो इंजेक्शन आते हैं उनकी यदि डोज यदि आप ज़्यादा लगाते हैं तो उस स्थिति में ये कई बार नुकसान भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करो यदि आपकी जो गाय भैंस है उसका वजन 300 केजी है, यानी 300 केजी है, और उस स्थिति में आप ये इंजेक्शन जो आइसोफ्लूइड है वह 10 ml आप उसको लगा रहे हैं। एक दिन आपने 10 ml लगा दिया, फिर दूसरे दिन 10 ml लगा दिया, तो ये आपके पशु के लिए नुकसान कर सकता है। कहने का मतलब है कि जो ये आइसोफ्लूइड इंजेक्शन है थनैला रोग में आप लगातार 2 दिन 3 दिन कंटिन्यूटी लगातार कभी भी पशु में नहीं लगाना चाहिए। रही बात इस इंजेक्शन की डोज ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, उस तरह के पशु में जिनका वजन कम है तो वहाँ पर आप 5 ml इस इंजेक्शन की डोज दी जाती है, लेकिन कई वेटरनरी हैं जो इसमें 10 ml इस इंजेक्शन की डोज लगा देते हैं। जो बड़े भारी वजन है जो 500-600 केजी के है तो वहाँ पर इस इंजेक्शन की 10 ml डोज दी जाती है। लेकिन यदि आप इसकी उपयोग ज़्यादा करते हैं तो आपके पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, तो उस स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग न करें। लेकिन यदि आपको पूरी जानकारी नहीं है तो कोई भी पशुपालक है, वेटरनरियन है, उस स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग ऐसे ही भूल करके उपयोग ना करें, अन्यथा आपके पशु में फायदे के बजाय नुकसान कर सकता है। जो वेटरनरी फील्ड का अच्छा नॉलेज है वह तो आपको पता करता है। रही बात इसको मेस्टाइटिस के अंदर उपयोग किया भी जाता है और अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। आइसोफ्लूइड का ऐसा नहीं कि अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन वह आपका वेटरनरी डिसाइड करता है कि इस तरह की स्थिति में लगाना है या नहीं। तो एक तो बात बताना, वार्निंग देना चाहता हूँ कि इस इंजेक्शन की डोज आपको ज़्यादा नहीं लगानी है और आप लगातार इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं कर सकते। यदि आपने एक सिंगल डोज दे दी है तो बहुत अच्छी बात है, आप इस इंजेक्शन को रिपीट न करके आप उस पशु को मेस्टाइटिस में न लगाएं। रिपीट नहीं करेंगे, सिंगल डोज दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पशु में अच्छा रिजल्ट देता है, डोज लिमिट रखेंगे तो। और यदि आप इसे रिपीट करेंगे लगातार 2 से तो आपके पशुओं के लिए जानलेवा साबित भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि ये इंजेक्शन आप अपने पशु में जब यदि पशु में स्वेलिंग है, सूजन है, पशु बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है तो उसी तरह के केस के अंदर आप उपयोग कर सकते हैं, वह भी नॉर्मल डोज में। हाई डोज नहीं देनी है, ज़्यादा दिन नहीं देना है। और वैसे भी यदि आप नहीं लगाएंगे तो इस इंजेक्शन का ऐसा नहीं है कि आपका पशु ठीक नहीं होगा। तो यदि आप इस तरह की रिस्क में न जाएं, यदि आप नहीं लगाएं तो भी आपका पशु है मेस्टाइटिस में बहुत इस तरह के इंजेक्शन आते हैं, उनसे भी आप अपने पशुओं को ठीक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि यदि आपको अच्छा नॉलेज है तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग करें फील्ड में। यदि आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप इस तरह के इंजेक्शन से बच सकते हैं, समझ गए होंगे आप। और यदि आप लगाना जरूरी है तो वहाँ पर आपको नॉर्मल डोज आप उपयोग कर सकते हैं, हाई डोज कभी भी उपयोग ना करें। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक के साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। अदर जो इंजेक्शन है उनके बारे में भी आपको समय समय पर इस चैनल पर ऐसी जानकारी दी जाएगी। थैंक्स।